अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या दिया हुआ, द एंगल which the line x upon 1 is equal to y upon minus 1 is equal to z upon 0 mixed with the positive direction of y axis is। आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहली बात ना कि जब आप ये फाइंड आउट, ऐसे सवाल होते हैं बहुत, मतलब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे है कि अगर आपके सवाल में डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है दो लाइन का, अगर डायरेक्शन रेशियो आपका दो लाइन का दिया हुआ है तो फॉर्मूला बता देता हूं मैं। डायरेक्शन रेशियो मान लो एक लाइन का, मान लो डायरेक्शन रेशियो A1 B1 और C1 दिया हुआ है, और दूसरे लाइन का A2 B2 और C2 दिया हुआ है, और उसमें से तुमको अगर फाइंड आउट करना होगा एंगल बिटवीन दीज लाइंस, तो आप क्या करोगे, ये होगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन रूट A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर इंटू A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप थीटा निकाल लोगे एंड यू विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दोज टू लाइंस, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो इस सवाल में भी वैसा ही है, आपका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन ये हो गया 1, डायरेक्शन रेशियो 1 -1 और 0। ठीक है, जो गिवन लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। अगला लाइन कौन सा है भाई, कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वाई एक्सिस जब पॉजिटिव हो रहा, पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस इज व्हाट, सॉरी, डायरेक्शन वाई एक्सिस इज ऑब्वियसली एक्स पे 0, वाई पे 1, z पे 0। अब फॉर्मूला में पुट कर दो भाई वैल्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2, 1 इंटू 0 हो गया तुम्हारा 0। ठीक है, माइनस और B1 इंटू B2, -1 इंटू 1, ये हो गया आपका -1, प्लस ऑब्वियसली फिर से 0 हो जाएगा C1 इंटू C2। अब आओ होल स्क्वायर निकालने, तो होल स्क्वायर निकालने आओगे तो भाई A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, और ये 0 तो गया काम से, इंटू ये 0 का होल स्क्वायर हटा दो, A का होल स्क्वायर 0 ही हो गया, B का होल स्क्वायर यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस C का होल स्क्वायर 0 ही हो गया। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, -1 अपॉन √2। समझ गया, ऑब्वियसली ये 1 + 1 √2, और ये तो 1 हो ही गया, तो यहाँ पे √2, एनीथिंग मल्टीप्लाई √2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू √2 -1 बाई √2। तो cos थीटा -1 बाई √2 है। तो सीधी बात है ना, आप ऑब्वियसली यू नो दैट कि कहां पे थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाई √2, दैट इज इक्वल टू 3π/4। ऑप्शन जो भी होगा यही आंसर होगा आपका। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी आपका आंसर होगा। डन, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 17। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको वैल्यूज पुट करने हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।